यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो आज निफ्टी एक छोटा सा गैप अप ओपन किया था, फिर उसके बाद ना अगर देखेंगे तो ये वॉलेटाइल सा हो ही गया था। वॉलेटाइल नहीं था, एक साइडवेज मार्केट था, इसको वॉलेटाइल नहीं बोलेंगे। एक प्यार से मार्केट चला, फिर ये जो लास्ट 1 आवर में एक्शन हो रहा है आजकल वो तो वैसे ही चल रहा था। आज 3 बजे की जगह 250 के आसपास ही बाइंग आई थी, फिर उसके बाद 315 के बाद सेलिंग भी आ गई थी। तो ओवरऑल मार्केट अगर थोड़ा सा देखेंगे तो मार्केट एक थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ही बंद हुआ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट खुला फिर वापस नीचे आया, बट ओवरऑल देखेंगे तो फिर गैप अप के बाद तो मार्केट एक फ्लैट ही रहा है। कुछ 10-20 पॉइंट ही बाद में नेट मूवमेंट दिया अगर सुबह से देखेंगे तो। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर बार हम बताते हैं। हम लोग पुट सेल पे थे, फिर हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि कल भी बताया था कि मार्केट ठीक है धीरे से ऊपर जा सकता है सब है, बट एक कॉशन रखना है थोड़े थोड़े ना। फिर अभी मैं आपको इधर ऑप्शन चेन में भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट अभी के जो नंबर्स बने वो थोड़े से ऐसे बने कि मार्केट या तो कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल सकता है या फिर एक गैप अप खुल सकता है। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिए। और मार्केट एक अब यहाँ पे ट्रेंड में रहा है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करिए कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए। अगर थोड़ा जूम आउट करते हैं तो मार्केट गिरा था, फिर उसके बाद साइडवेज गया, फिर ये एक अच्छा खासा स्टीप ट्रेंड आया। ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि अगर ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है फिर उसके बाद एक स्टीप ट्रेंड आता है तो गलती से वहां पे अगर थोड़ी सी बाइंग आए तो ये वाली जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी रहती है वो टूट जाती है और फिर साइडवेज थोड़ा होकर मार्केट ऊपर भाग जाता है। अब मार्केट क्या किया है, मार्केट ये ऊपर गया फिर वापस नीचे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया जा रहा है, बट हाउएवर यहाँ पे आज ये साइडवेज गया है। बट ये बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम है, ये तो सिर्फ 2 दिन का ही डेटा है, 2-3 दिन का। तो इससे इतना कुछ नहीं बता सकते हैं। तो मार्केट ऐसे कर सकता है, ये गया ऊपर नीचे आया फिर ऊपर आया, अब थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है। अब वापस से जब ये ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ से तो फिर वापस अब ऊपर भागेगा अच्छा खासा। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, आज मार्केट का ऊपर से थोड़ा प्रेशर था ही था। हम लोग ये फर्स्ट कैंडल पे निकल गए थे 5-10 मिनट बाद, फिर हम लोग ने कॉल सेल लेने की भी कोशिश की बट यहाँ पे नहीं ली। हम लोग ने एक काम किया था, हम लोग थोड़े एग्रेसिव पुट सेल थे, कम लॉट्स थे। तो जब यहाँ पे हम लोग ने अपने लॉट्स कम किए और एक स्ट्राइक प्राइस नीचे करी तो फिर मार्केट जब ऊपर भागा तो थोड़ा मीगर प्रॉफिट और हुआ था। उसके बाद जब नीचे आया यहाँ पे तो हम लोग ने बुक किए। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ नेक्स्ट कैंडल में ही हम लोग ने यहाँ पे कॉल सेल बनाना शुरू किया। मार्केट धीरे धीरे ऊपर भागते रहा, कोई बात नहीं। फिर इस कैंडल पे हम लोग निकले क्योंकि ये जब ऊपर भागा था तो हमें लगा कि ये तो शायद अब क्रॉस कर देगा। अब टाइम भी कुछ सिर्फ 12:15 के आसपास हो रहा था, तो सोचा कि मार्केट के अभी कॉल सेल भी बने हुए हैं पुट सेल भी बने हुए हैं, तो अब पोजीशन ले जाएंगे तो कॉल सेल ले जाएंगे या तो कोई लेके नहीं जाएंगे, और कॉल सेल ले जाएंगे तो कम लॉट्स ले जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे कॉल सेल धीरे धीरे बनाए, थोड़ा यहाँ पे बड़ी थी एलटीपी, यहाँ पे नीचे आ गई एलटीपी और थोड़े से अभी कम लॉट्स है हम लोग के। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तो कॉल सेल पर है हम लोग। अगर हम लोग ऑप्शन चेन का चार्ट देखेंगे तो ऑप्शन चेन के चार्ट में एक चीज़ देखिए। ऑप्शन चेन का वीकली अगर चार्ट हम खोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश करिए। मार्केट में 2-3 चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है। एक तो 18,500 पे जो पुट हैं वो निकले हुए हैं, 18,550 पे निकले हुए हैं। यहाँ पे पर एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है 18,500 पे, और 18,600 पर भी सपोर्ट बना के रखा हुआ है। 18,600 का सपोर्ट इतना वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 18,600 पे ओआई बने हुए हैं। ये एक समझने की कोशिश करिए। 18,650 पे भी ओआई बने हुए हैं, ऐसा नहीं पुट के बनाए हुए हैं। यहाँ पे कॉल के कम है तो मार्केट 600 से 650 के बीच में खुलना चाहिए। हाउएवर एक चीज समझने की कोशिश करिए, आज मार्केट फिर से अगर ये 650 के एक बार को हम अगर इतना ऑब्जर्व करें, सिर्फ इस डेटा को हटाएं तो यहाँ पे कहीं पुट बने नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे तो कहीं भी कॉल सही से बना के नहीं रखे हुए हैं, बस 18,700 से थोड़ा ऊपर रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा बने हुए हैं, बट ये भी मान के चलिए चेंज इन हुआ ये भी कम है। ये डेटा एक चीज़ बताता है, जब चेंज इन हुआ रिलेटिवली कम होता है बाकी सारे दिनों से तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट कोई ना कोई डायरेक्शन पकड़ेगा नीचे के साइड और ऊपर के साइड। ये एक प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर इससे ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है मार्केट या तो गैप डाउन खुलेगा या तो गैप अप खुलेगा। यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मार्केट की ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और फिर अब ये भी सुनने में आ रहा है आज एफओएमसी की मीटिंग है तो उस वजह से भी एक बार को हो सकता है। हाउएवर ये सारे नंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये सजेस्ट करते हैं कि या तो गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा।
अब अगर चेंज इन ओआई पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ चेंज इन ओआई पे फोकस करेंगे तो 6:30 को एक बार और अपडेट होता है डेटा। तो आज तो ये वीडियो जल्दी डालना था मुझे, इसलिए मैं ये 6:30 पे अगर चेंज होगा डेटा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे जो पुट है, अगर ये वाला सही में है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये थोड़े कम हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर मार्केट एक बार को फ्लैट या ऊपर का गैप अप दे सकता है, उसके हाई लाइकली चांसेस हैं अगर ये वाला डेटा पे ज़्यादा फोकस करे तो। हाउएवर हम लोग फिर कॉल सेल का डेटा देखेंगे तो कॉल सेल पे यहाँ देखने की कोशिश करें, 2 लाख बना के रखे हैं, 177 बना के रखे हैं, 140, 2,16,000 बना के रखे हुए हैं। ये अगर आप कंपेयर करेंगे कॉल सेल के ओआई को आउट ऑफ द मनी पुट सेल के ओआई से, तो पुट सेल के ओआई इतने हैं नहीं, यहाँ पे 186 है, जो इसका एक टक्कर का 171 दिया हुआ है। नो डाउट ये नेगेटिव गया, यहाँ पे पॉजिटिव गया है, उसका मैं कुछ नहीं कह रहा, इससे ऊपर का मोमेंटम हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए 186 के बाद 152, 131, 117, 86। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, रिलेटिवली ओआई थोड़े कम है और रिलेटिवली ओआई यहाँ पे ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे भी एक चीज़ देखने की कोशिश करिए, अभी भी कॉल की एलटीपी पुट से ज़्यादा है, अभी तो थोड़ा ओकेश कर दिया है, बट अभी मैं आपको नेक्स्ट मंथ का दिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको मंथ एंड का दिखाऊंगा तो वहाँ पे और आपको क्लैरिटी आएगी कि एलटीपी जो है वहाँ पे अभी भी अच्छी खासी बना के रखी हुई है। पुट वालों में तो एलटीपी ही नहीं है, तो कोई भी रीज़न मिला मार्केट गिराने का तो ये लोग बहुत अच्छी खासी कोशिश करेंगे मार्केट गिराने की। आप इन द मनी देखेंगे 750 का, वहाँ पे जाके सेम हो रहा है, नहीं तो एट द मनी पे होना चाहिए सेम एलटीपी। सेम नहीं तो यहाँ पे अगर 230 है तो यहाँ पे एटलीस्ट 200 होनी चाहिए, यहाँ पे 130 एलटीपी दे के रखी हुई है एट द मनी पे, तो फिर ये सही नहीं है। अगर हम मंथ एंड का डेटा देखेंगे, सेम मंथ एंड पे यहाँ पे सब नेगेटिव गए, 18600 पे बस थोड़े से बने हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे 18700 पे थोड़े बने और यहाँ पे सब गए हुए हैं, सीधे 19000 से भी गए, और कल जो ये इतने सारे वो आए थे वो यहाँ से भी चले गए 18900 से। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मार्केट अब मोमेंटम दे देगा नीचे के साइड या ऊपर के साइड, मोस्ट लाइकली। हमें कैसे लग रहा है मैं आपको एक बार को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डेटा हम लोग को लग रहा है एक बार को, मार्केट के थोड़े ज़्यादा लाइकली चांसेस है गैप अप या गैप डाउन खुलने के। सबसे पहला, मोस्ट केस में ऐसा होना चाहिए, नंबर्स अगर और भी ओआई के देखेंगे तो ओवरऑल तो मार्केट ऊपर का ही है, ये एक समझने की कोशिश करिए। एक ये हम लोग को लग रहा है अगर फ्लैट भी खुलता है तो एक बार को फिर ऑप्शन चेन का एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बांध के रखेंगे, हाँ वॉलेटाइल ज़रूर कर देंगे अगर फ्लैट खुलता है तो, फिर उसके बाद ओआई देख के देखना पड़ेगा इसको ऊपर भगाएंगे या नीचे भगाएंगे। अगर आप यहाँ से 20-25 दिन का होराइजन लेके के चल रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट ऊपर का ही है। हाउएवर कल थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, कल एक चांस ये हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए या गैप अप खुले। अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा 18700 तक, यानी कि पूरा फ्लैट हो जाएगा, 18700 18720 तक आने की कोशिश करेगा, वहां से एक बार को भाग जाए, बहुत हाई लाइकली चांसेस हैं वो। अगर खासकर गैप डाउन खुला अगर 18500 के आसपास, तो गैप डाउन में मार्केट फटाफट ऊपर आने के बहुत हाई लाइकली चांसेस हैं मार्केट के। तो मार्केट में एक समझने की कोशिश करिए, हम लोग ने लॉट्स इस वजह से कम कर दिए, नहीं तो हम लोग थोड़े से ज़्यादा कॉल से ले जाते, बट मंथ एंड पे हर जगह डेटा निकलते गया हुआ है ऑप्शन चेन, तो फिर चांसेस है अब कहीं ट्रेंड पकड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कल का दिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर 2-3 घंटा रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर भाग जाएगा। सिमिलरली नीचे अगर गिरता है तो फिर तो ऊपर फटाफट भाग जाएगा। फिर जब इस रेंज में आता है फिर से इसके आसपास आ सकते हैं, तो उसके बाद से फिर एक बार को पुट सेल का देख सकते हैं या 2-3 दिन में देख सकते हैं। बट कल थोड़ा सा डाइसी मार्केट और कल थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। अब जैसे जैसे नंबर्स चेंज हो रहे हैं हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।